ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार दौलत या शोहरत नहीं देखता, बल्कि इंसान के जज्बे और सादगी को पहचानता है। इसे आखिर तक जरूर पढ़ें, क्योंकि यह आपको किसी फिल्म से कम नहीं लगेगी। शाम का वक्त था और वाराणसी के एक पुराने गुमनाम बस स्टैंड पर एक बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा वीरेन कपूर सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाता अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वीरेन कपूर, नाम जितना दमदार, जिंदगी उतनी ही उलझी हुई। शहर के सबसे बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखने वाला, करोड़ों का कारोबार, आलीशान ऑफिस, महंगी गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसका दिल किसी से जुड़ ही नहीं पा रहा था। माता पिता ने कई बार रिश्ते दिखाए, पर उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई। वीरेन को एक सादी, शांत और सच्ची लड़की की तलाश थी, लेकिन जिनसे भी मिलवाया गया वे सब दिखावे और स्टाइल में डूबी थीं, दिल से कोसों दूर। आज भी घर पर शादी को लेकर बद्दी बहस हुई थी। पिता ने ऊंची आवाज में बात की, मां ने समझाने की कोशिश की, पर वीरेन को कोई समझ नहीं सका। उसी गुस्से और बेचैनी में वह अपनी गाड़ी उठाकर शहर की भीड़ से दूर उस बस स्टैंड पर आ गया, जहां किसी को उससे कोई सरोकार नहीं था। वह यूं ही खद्दा था। सिगरेट का हर कश उसकी अंदरूनी बेचैनी को और गहरा कर रहा था। तभी सामने से एक टूटा सा लकड़ी का ठेला आता दिखा, जिस पर एक अधेड़ व्यक्ति बेहोश पद्दा था और उसे धकेल रही थी एक लड्डचकी। ये कोई साधारण लड्डचकी नहीं थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अनोखी हिम्मत झलक रही थी। उसकी चाल में लाचारी थी, पर इरादों में दृढ़ता। उसका नाम था कावेरी। बाल बिखरे हुए, माथे पर पसीना और आंखों में एक ऐसी दुनिया की झलक जो दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेती थी। वीरेन जैसे जड्डी-डियाच हो गया। उसका ध्यान सिगरेट से हटकर पूरी तरह उस लड़ियाचकी पर टिक गया। कौन है यह लड़ियाचकी? वीरेन के मन में सवाल कौंधा। कावेरी बस स्टैंड के पास से गुजर गई, जैसे रोज ही निकलती हो, लेकिन वीरेन के लिए यह पहली बार था। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जो उसके दिल को छू गई। कावेरी कब चली गई वीरेन को पता भी नहीं चला, पर उस एक पल ने उसकी सोच बदल दी थी। रात को बिस्तर पर लेटकर भी वीरेन के जहन में वही चेहरा, वही ठेला और वही बेहोश आदमी घूमते रहे। वह खुद से पूछ रहा था, क्या मैं इसे दोबारा देखना चाहूंगा या फिर इसके बिना अब रह भी पाऊंगा? सुबह के 8 बजे की हल्की धूप थी, लेकिन वीरेन के भीतर तूफान था। पूरी रात करवटें बदलते बीती थीं। आंखों के सामने बार बार वही लड़की कावेरी और उसका बोझिल ठेला घूम रहा था। वह खुद से एक ही सवाल करता रहा, अगर यह सिर्फ इत्तेफाक था तो फिर दिल क्यों बेचैन है? अगली शाम बिना किसी को बताए वीरेन फिर से अपनी गाड़ी लेकर उसी बस स्टैंड पर पहुंचा। वही कोना, वही धुआं, लेकिन अब सिगरेट में वह बात नहीं थी। उसका ध्यान बस एक चीज पर था, क्या वह आज फिर आएगी? और जैसे किस्मत उसकी उलझनों का जवाब देने को तैयार थी, कुछ देर बाद वही लड्ढाकी, वही कावेरी उसी रास्ते से निकली। वही ठेला, वही बेहोश आदमी, वही हिम्मत। लेकिन आज वीरेन सिर्फ देखना नहीं चाहता था, वह जानना चाहता था। जैसे ही कावेरी थोड़ा आगे बढ़ी, वीरेन फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और उसका पीछा करने लगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर निगाहें ठेले पर थीं। कावेरी सीधे एक छोटे से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। रास्ता कच्चा था, लेकिन उसके हौसले पक्के थे। गांव के एक कोने में बनी पुरानी सी चौकी के पास जाकर उसने ठेला रोका। उस आदमी को सहारा देकर एक ऑटो में बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गई। वीरेन ने बिना देर किए अपनी कार ऑटो के पीछे लगा दी। रास्ते भर वह सोचता रहा, यह कौन है? इसका क्या रिश्ता है इस बेहोश आदमी से? और कावेरी की आंखों में इतनी चुप्पी क्यों है? ऑटो एक छोटे से गांव में रुका। गांव के बाहर एक टूटी फूटी दीवारों वाला छोटा सा मकान था। न बिजली का कनेक्शन, न दरवाजे की घंटी, बस एक आंगन, एक चौखट और ढेर सारी खामोशी। कावेरी उस आदमी को सहारा देकर घर के अंदर ले गई। वीरेन दूर एक पेड़ की ओट में खद्दा रहा और अंदर से आती आवाजों पर कान लगाए रहा। अंदर की बातचीत ने वीरेन के रोंगटे खड्डे कर दिए। फिर से पीकर आया है तू? कब तक इसे घसीटती फिरेगी कावेरी? यह एक औरत की आवाज थी, शायद उसकी मां। और फिर कावेरी की सधी।
पर कांपती आवाज, माँ, ये मेरे पापा हैं। चाहे जैसे भी हों, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने इन्हें छोड़ डेच दिया तो लोग कहेंगे कि बेटी ने बाप को सड़क पर मरने के लिए छोड़ डेच दिया। वीरेन की आंखें नम हो गईं। एक लड्ढाचकी जो खुद घिसट घिसट कर जी रही थी, वह भी उस बाप की सेवा कर रही थी जिसने शायद उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। कावेरी की मजबूरी में भी एक इज्जत थी और उसकी थकावट में भी एक इबादत। वीरेन समझ गया था, यह कोई आम लड़की नहीं, यही वह है जिसका वह बरसों से इंतजार कर रहा था। उस रात वीरेन की आंखें बंद नहीं हुईं, पर दिल पूरी तरह खुल चुका था। कावेरी की आवाज, ये मेरे पापा हैं, बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी नजरों में अब वह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वह बहादुर थी, समझदार थी और सबसे बड़ी बात, दिल की अमीर थी। अगली सुबह वीरेन ने फोन उठाया और अपने बचपन के दोस्त राघव को फोन मिलाया। राघव उसी गांव में पला बढ़ा था जहां कावेरी रहती थी। राघव, एक बात पूछनी है। तुम्हारे गांव के बाहर जो पुराना मकान है जिसमें एक लड़की रहती है, नाम शायद कावेरी है, उसके बारे में क्या जानते हो? वीरेन ने एक सांस में सब पूछ डाला। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, भाई, तू किस चक्कर में पड़ी डिडियच गया? वह लड़की की बहुत अच्छी है, लेकिन उसका हाल बहुत बुरा है। मुझे सब जानना है। वीरेन की आवाज अब गंभीर हो चुकी थी। राघव ने जो बताया वह सुनकर वीरेन की रूह कांप गई। कावेरी के पापा कभी फल बेचते थे, शादी के लिए कुछ पैसे भी जोड़े थे, लेकिन एक दिन अचानक एक्सीडेंट हुआ और सारा पैसा इलाज में लग गया। ठीक होने के बाद वह गम में डूब गए और शराब में भी। अब हाल यह था कि रोज पीकर गिर जाते थे और उनकी बेटी, वही कावेरी, हर शाम उन्हें ढूंढकर घर लाती थी ताकि कोई तमाशा न बने, ताकि लोगों के बीच उसकी इज्जत बनी रहे। घर पर कर्ज चढ़ चुका था। कई लोग दरवाजे तक आकर धमकाते थे। एक आदमी तो यहां तक कह गया, अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो कर्ज माफ कर दूंगा। वह आदमी उम्र में कावेरी से लगभग दोगुना था और उसकी नीयत में खोट साफ झलकता था। लेकिन कावेरी ने हार नहीं मानी। अपने पिता की जगह खुद फल बेचना शुरू किया। सुबह घर का काम, दिन भर ठेले पर, और शाम को फिर अपने पिता को घसीटना। एक लड्ढाचकी जिसने अपने सपनों की कीमत पर अपने परिवार को बचाने की ठानी थी। वीरेन की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दर्द के नहीं, इज्जत के थे। राघव, वीरेन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उसी लड्ढाचकी से शादी करनी है। यह फैसला मैंने दिल से नहीं, आत्मा से लिया है। राघव एक पल चुप रहा, फिर बोला, भाई, अगर तू सच में ऐसा सोच रहा है तो तुझसे अच्छा कोई रिश्ता उस लड्ढाचकी के लिए हो ही नहीं सकता। वीरेन ने कहा, तू बस मुझे बता, वह सुबह के वक्त घर पर मिल जाएगी ना? राघव बोला, सुबह 8 बजे तक वह घर पर रहती है, फिर फल लेने शहर निकल जाती है। वीरेन ने फोन रखा और गहरी सांस ली। इस बार वह किसी लड़ढाचकी से मिलने नहीं जा रहा था, वह जा रहा था अपनी जिंदगी की सबसे सही पसंद को अपनाने। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन वीरेन तैयार था। दिल में फैसला, हाथ में फूलों की जगह इज्जत और आंखों में उम्मीद। सूट बूट पहनकर उसने गाड़ी निकाली और सीधे गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ते में बार बार खुद से कहता, कैसे कहूंगा? क्या कावेरी मुझसे शादी करना चाहेगी? क्या उसके माता पिता मेरा भरोसा करेंगे? गांव में एंट्री लेते ही राघव पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों साथ साथ उस छोटे से मकान के सामने पहुंचे जहां कावेरी और उसका परिवार रहते थे। मकान की हालत वीरेन के दिल को चीर गई। कच्ची दीवारें, टूटी छत, एक पुराना सा दरवाजा और उसके अंदर वे लोग जिनकी इज्जत करोड़ों की थी। वीरेन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कावेरी की मां और पिता चौंक पड़े। बेटा राघव, ये लड़का कौन है? कावेरी की मां ने थोड़ा डरते हुए पूछा। राघव बोला, चाची, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा, और यह आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आया है। वीरेन ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और धीमे स्वर में कहा, माफ कीजिएगा अगर बिना बताए आ गया, लेकिन मैं आपकी बेटी कावेरी से शादी करना चाहता हूं। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कावेरी की मां की आंखें फैल गईं। क्या कहा तुमने? शादी? वीरेन ने सिर झुकाकर कहा, जी, मैंने 2 दिन पहले कावेरी को देखा था और उसके बाद चैन से सो नहीं सका। मैंने उसके बारे में सब कुछ जाना है।
और अब मेरा मन, मेरा दिल, मेरा पूरा वजूद यही कहता है कि मेरी जिंदगी में जो खालीपन था उसे सिर्फ आपकी बेटी ही भर सकती है। कावेरी की मां को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी, एक इतना अमीर लड्डे का हमारी जैसी हालत वाली लड़की से शादी करना चाहता है। इसमें जरूर कोई चाल होगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कहीं यह कोई मजाक तो नहीं? वीरेन ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह मजाक होता तो मैं अपने माता पिता को यहां भेजता, लेकिन मैंने सोचा जब तक मैं खुद आपकी आंखों में देखकर इज्जत से बात न करूं तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इतने में कावेरी भी अंदर आ गई थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही लड़ियचका जिसे उसने कभी बस स्टैंड पर देखा था आज उसके आंगन में खड़ा था, वह भी शादी का प्रस्ताव लेकर। वीरेन ने उसकी ओर देखा। आंखों में कोई घूरना नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस एक सवाल था, क्या तुम भी मुझे अपनी जिंदगी में जगह दोगी? कावेरी कुछ कहती उससे पहले उसकी मां ने पूछा, बेटी, यह लड़ेचका अच्छा लग रहा है, क्या तू इससे शादी करना चाहेगी? कावेरी की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप अंदर चली गई। यह चुप्पी किसी ना का इशारा नहीं थी, यह एक सच्चे हां की शर्माई हुई खामोशी थी। वीरेन समझ गया। उसने विदा लेते हुए कहा, आंटी, अंकल, मैं आज तो सिर्फ बात करने आया था। कल मेरे माता पिता खुद आकर आपसे बात करेंगे। अगर आप मंजूरी देंगे तो मैं आपकी बेटी को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बनाना चाहूंगा। घर से निकलते हुए वीरेन ने एक आखिरी बार पलटकर कावेरी की खिद्दकी की तरफ देखा। वह वहीं खद्दी थी, पर इस बार आंखों में सवाल नहीं, सुकून था। अगली सुबह वीरेन के घर में एक अलग ही हलचल थी। पहली बार बेटे ने किसी लड्डियचकी को पसंद किया था, और वह भी एक ऐसी लड्डियचकी जो किसी आलीशान बंगले में नहीं, एक झोपड़ी में रहती थी। शुरुआत में वीरेन के पिता थोड़े नाराज हुए। बोले, इतने बड़े कारोबार की बहू बनानी है, कोई सोची समझी लड़ाकी होनी चाहिए। लेकिन तभी वीरेन की मां ने अपने पति का हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, हमने पूरी जिंदगी लोगों की पसंद से जी है, अब एक बार अपने बेटे की पसंद भी तो सुन लो। और फिर एक लड़की जो खुद अपने बाप को रोज शराब की हालत में घर लाए, क्या वह हमारे घर को इज्जत नहीं देगी? बात वीरेन के पिता के दिल को छू गई। वह खामोश हो गए और फिर बस एक ही बात कही, कल सुबह हम लड़के वाले बनकर उस लड़की के घर जाएंगे। अगली सुबह गांव की वह मिट्टी की गली उस वक्त महक उठी जब शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और उनकी पत्नी उस पुराने से मकान के सामने रुके। कावेरी और उसके माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी बेटी के लिए रिश्ता मांगने शहर के लोग खुद उनके घर आएंगे। वीरेन के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हम कोई बद्धी बात नहीं करने आए, बस अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी जैसी बहू चाहिए। कावेरी की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े और पिता तो जैसे जुबान ही खो बैठे। फिर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा एक सपने में होता है। शादी की तारीख पक्की हुई। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन बिना दिखावे के। सब कुछ वीरेन के घर वालों ने किया, लेकिन बिना घमंड के। कावेरी अब कावेरी कपूर बन चुकी थी। नई शादी में सिंदूर लगाए जब उसने वीरेन के घर में कदम रखा तो उसके साथ उस घर में इज्जत, सादगी और अपनापन भी आया। वह रोज सुबह सबसे पहले सास ससुर के पैर छूती, उनकी पसंद का नाश्ता बनाती, और जब भी कोई मेहमान आता खुद दरवाजे तक जाकर स्वागत करती। वीरेन के पिता, जो पहले इस शादी के खिलाफ थे, अब सबसे कहते फिरते, बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो दिल से अमीर हो, वरना दौलत तो हर कोई साथ लाता है, लेकिन इज्जत और संस्कार बहुत कम लोग। कावेरी ने भी अपने माता पिता का सारा कर्ज धीरे धीरे वीरेन की मदद से चुका दिया, लेकिन किसी को एहसान नहीं जताया, क्योंकि उसकी नजरों में इज्जत कभी उधार नहीं होती। वह तो अपने कर्मों से कमाई जाती है। और वीरेन, वह अब भी हर शाम कावेरी को देखता है और सोचता है, मैंने सही लड़की को चुना। उस भीड़ में जहां सब सिर्फ दिखावा करते हैं, मेरी नजर ने उस दिल को पहचाना जो वाकई खूबसूरत था। तो दोस्तों, यह थी कावेरी और वीरेन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार स्टेटस नहीं देखता, वह सिर्फ इंसान की नीयत, उसकी इज्जत और उसकी सच्चाई देखता है।
कावेरी और वीरेन की शादी के बाद का समय किसी सपने से कम नहीं था। वाराणसी की गलियों में अब लोग इस जोड़ी की मिसाल देते थे। एक अमीर घराने का लड़का और एक साधारण मेहनती लड़की, जिन्होंने प्यार और इज्जत की नींव पर अपनी जिंदगी संवारी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। हर कहानी में कुछ मोड़ आते हैं जो उसे और दिलचस्प बना देते हैं। और यहीं से शुरू होता है कावेरी और वीरेन की कहानी का नया अध्याय, जो आपको और करीब से इनके दिलों की गहराई में ले जाएगा। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। कावेरी अब कपूर परिवार की बहू बन चुकी थी। उसका सादा स्वभाव, मेहनती रवैया और सबसे बढ़कर परिवार के लिए उसका समर्पण सभी को हैरान करता था। वीरेन की मां शांति देवी, जो पहले इस रिश्ते को लेकर थोड़ी आशंकित थीं, अब कावेरी की तारीफ किए बिना दिन नहीं गुजारती थीं। वीरेन के पिता रमेश कपूर, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, अब कारोबारी बैठकों में भी कावेरी की मिसाल देते। हमारी बहू ने सिखाया है कि असली धन दिल में होता है, बैंक में नहीं। लेकिन हर सुखी कहानी में एक तूफान आता है, और यह तूफान वीरेन के चचेरे भाई अर्जुन कपूर के रूप में आया। अर्जुन कपूर परिवार का वह सदस्य था जो हमेशा वीरेन से जलता था। वीरेन को कंपनी का उत्तराधिकारी बनाया गया था, जबकि अर्जुन को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला था। अर्जुन की आंखों में लालच था और दिल में जलन। उसे कावेरी का परिवार में आना कभी पसंद नहीं था। वह अक्सर ताने मारता, एक ठेले वाली को घर की बहू बना लिया। वीरेन, तूने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कावेरी ये बातें सुनती पर चुप रहती। वह जानती थी कि जवाब देने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों से जवाब देना। लेकिन एक दिन अर्जुन ने हद पार कर दी। उसने परिवार के सामने एक सभा बुलाई और रमेश कपूर से साफ साफ कह दिया, पिताजी, अगर आप वीरेन को कंपनी का मालिक बनाते हैं तो हमारा कारोबार डूब जाएगा। उसकी पत्नी एक अनपढ़ गंवार लड़की है। वह क्या समझेगी बिजनेस की दुनिया को। हमारी साख दांव पर लग जाएगी। यह सुनकर रमेश कपूर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अर्जुन, तू अपनी हद में रह। कावेरी हमारी बहू है और उसकी इज्जत इस घर की इज्जत है। लेकिन कावेरी, जो कोने में खड़ी थी, ने धीरे से कहा, पिताजी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं साबित कर सकती हूं कि मैं इस परिवार की साख को और ऊंचा कर सकती हूं। सब चौंक गए। वीरेन ने कावेरी की ओर देखा। उसकी आंखों में वही हिम्मत थी जो उसने पहली बार बस स्टैंड पर देखी थी। रमेश कपूर ने कहा, बेटी, तुझे क्या करना है, बता। कावेरी ने सिर उठाया और बोली, मुझे बस एक मौका चाहिए। आप मुझे कंपनी के छोटे से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दीजिए। अगर मैं नाकाम रही तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। रमेश कपूर ने कावेरी को एक छोटा सा प्रोजेक्ट सौंपा। शहर के बाहरी इलाकों में एक नया फल और सब्जी वितरण का स्टार्टअप शुरू करना। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए छोटा था, लेकिन कावेरी के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अर्जुन ने मजाक उड़ाया, ठेले से निकलकर अब स्टार्टअप चलाएगी? यह तो हंसी का पात्र बनेगी। कावेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर वह अपने पुराने ठेले वाले दोस्तों से मिलने जाती, जो फल और सब्जी के छोटे मोटे व्यापारी थे। उसने उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। कैसे बड़े व्यापारी उन्हें दबाते थे, कैसे उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता था। कावेरी ने एक प्लान बनाया। उसने स्थानीय किसानों और छोटे व्यापारियों को एकजुट किया और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जहां वे सीधे ग्राहकों को अपने उत्पाद बेच सकें। इस काम में वीरेन उसका सबसे बड़ा सहारा बना। वह कावेरी के साथ रात रात भर जागकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता, डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने में मदद करता। कावेरी की सादगी और मेहनत ने न सिर्फ किसानों का भरोसा जीता, बल्कि शहर के लोगों को भी आकर्षित किया। उसका स्टार्टअप, जिसे किसान का बाजार नाम दिया गया, देखते देखते लोकप्रिय हो गया। लोग अब ताजा, सस्ता और सीधे किसानों से फल सब्जियां खरीदने लगे। लेकिन अर्जुन कहाँ चुप बैठने वाला था। उसने कावेरी के स्टार्टअप को नाकाम करने की साजिश रची। उसने कुछ बड़े व्यापारियों को भड़काया जो कावेरी के प्लेटफॉर्म से नाराज थे। एक दिन कावेरी के गोदाम में आग लग गई। सारी सब्जियां और फल जलकर राख हो गए। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन कावेरी को शक था। उसने वीरेन से कहा, यह कोई हादसा नहीं,
कोई साजिश है। वीरेन ने अपने कुछ पुराने दोस्तों की मदद ली और पता लगाया कि आग अर्जुन के इशारे पर लगाई गई थी। यह सुनकर कावेरी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले ही दिन एक नया गोदाम किराए पर लिया और अपने किसानों को फिर से एकजुट किया। उसने शहर में एक कैंपेन चलाया, हम हार नहीं मानेंगे। लोग कावेरी की हिम्मत से इतने प्रभावित हुए कि दोगुनी संख्या में ऑर्डर आने लगे। 6 महीने बाद किसान का बाजार न सिर्फ वाराणसी में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर हो गया। कावेरी का स्टार्टअप अब कपूर कंपनी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा बन चुका था। रमेश कपूर ने एक दिन परिवार की सभा बुलाई और सबके सामने कावेरी को बुलाकर कहा, बेटी, तूने न सिर्फ हमारी साख बचाई बल्कि उसे और ऊंचा किया। आज से तू इस कंपनी की डायरेक्टर होगी। अर्जुन का चेहरा लटक गया। उसकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। कावेरी ने उसकी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, अर्जुन भैया, मैंने कभी आपसे जलन नहीं की। अगर आप चाहें तो मेरे साथ मिलकर इस कंपनी को और आगे ले जा सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार कावेरी से माफी मांगी और परिवार में एक नई शुरुआत हुई। कावेरी और वीरेन की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। कावेरी ने न सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाई बल्कि हजारों किसानों और छोटे व्यापारियों की जिंदगी को बेहतर बनाया। वीरेन हर दिन अपनी पत्नी को देखकर गर्व महसूस करता। एक शाम जब दोनों अपने घर की छत पर बैठे थे, कावेरी ने वीरेन से पूछा, तुमने उस दिन मुझे बस स्टैंड पर देखकर क्या सोचा था? वीरेन मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा था यह लड़की मेरी जिंदगी बदल देगी। और देखो, तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। कावेरी और वीरेन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और प्यार से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। अब एक सवाल आपसे, अगर आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आए जहां आपको अपनी साख और इज्जत बचानी हो, तो आप क्या करेंगे? और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो हालातों से टूटा हो लेकिन दिल से सच्चा हो, तो क्या आप उसका साथ देंगे? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच से किसी की जिंदगी को नई दिशा मिल सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।